मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज आप सबका आपके प्रिय YouTube चैनल रेल मदद पे स्वागत करता हूं। सेंट्रल रेलवे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक MOU साइन किया है। हम लोग देखते हैं कि MOU क्या है और इससे रेलवे कर्मचारी को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे ने SBI के साथ एक MOU साइन किया है और जिसका इफेक्ट पूरे इंडियन रेलवे पे है। तो उसी तरह से सेंट्रल रेलवे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से MOU साइन किया है और जैसा कि हम लोग जानते हैं सोलापुर डिवीजन जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और SBI दोनों के साथ इनका MOU है। तो इसमें क्या चेंजेस हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं, हम लोग आज उस पर बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कर्मचारियों का ग्रॉस सैलरी है उसके आधार पे वो बेनिफिट देती है। रेलवे कर्मचारियों का जो पेमेंट है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है और डायमंड है। जिन कर्मचारियों का सैलरी 30,000 से 60,000 के बीच में है वो सिल्वर में आते हैं, जो 60,000 से 1 लाख के बीच में वो गोल्ड में है, जो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में वो प्लैटिनम है और 1.5 लाख से ऊपर वाले को इन्होंने डायमंड में रखा है। किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कर्मचारी का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो ऐसे में सिल्वर में कर्मचारी को 40 लाख रुपए मिलेंगे, गोल्ड में 80 लाख, प्लैटिनम में 1 करोड़ और डायमंड वाले को 1.25 करोड़ रुपया देने का प्रावधान रखा गया है। उसी तरह से अगर कर्मचारी किसी दुर्घटना में टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो वैसे कंडीशन में वही सेम रखा गया है। अगर कर्मचारी पार्सली डिसेबिलिटी हो जाते हैं तो ऐसे में उन्हें 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख और 62 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही। कोई भी कर्मचारी अगर एयर एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें 1-1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। एक नया चीज जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लेके आई है और जो SBI में भी था लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहले नहीं था, अभी इसको जोड़ा गया है, वो है कि टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में प्लैटिनम में 10 लाख रुपए दे रही है और डायमंड में भी 10 लाख रुपए दे रही है। उसी तरह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2-3 चीजों को लेकर के आई है अपने MOU में। इसमें अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उनकी बच्ची जो कि 18 साल से 25 साल के बीच में हैं, उनकी अगर शादी होती है तो वैसे में बैंक जो है उन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। कर्मचारी की मृत्यु पे अगर कर्मचारी का लड़का या लड़की हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो उन्हें भी 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। एक चीज जो कि इन्हें दूसरे MOU से एडवांटेज देता है वो है गोल्डन आवर कैशलेस ट्रीटमेंट। कर्मचारी के एक्सीडेंट के समय जब गोल्डन आवर में कर्मचारी को किसी हॉस्पिटल में भर्ती की जाती है तो वैसे में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इमीडिएट वो बैंक के तरफ से दिया जाता है। और दूसरा है कि अगर कर्मचारी एक्सीडेंट के बाद उन्हें अगर हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है तो वैसे में उन्हें 500 रुपये पर डे के हिसाब से बैंक खर्च देगी और अगर उन्हें ICU में रखा जाता है तो बैंक 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से 15 दिनों तक का उसका पेमेंट करेगी। और इसके अलावे जो हाउसिंग लोन है, कार लोन है या पर्सनल लोन है, किसी भी लोन पे इनका जो प्रोसेसिंग फी है वो 100% फ्री है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो हाउसिंग लोन है वो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल है। ये जो अपना MOU है वो अपने टेलीग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां जा करके उसे देख सकते हैं, उसका पूरी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। SBI का जो MOU है वो अभी टेलीग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है, आप वहां उसे भी देख सकते हैं, दोनों में कंपेयर कर सकते हैं और जो भी आपके बेनिफिट में आप उसका फायदा उठाएं। रेलवे जिससे भी MOU साइन करती है उनके कर्मचारी पे कोई भी दबाव, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। ये कर्मचारी के विवेक के ऊपर है कि अपना सैलरी अकाउंट कहाँ रखती है। मित्रों, इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपके काम का है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।